क्या आपने भी पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और सारे वीडियोस आपको यही प्रॉमिस करते हुए देखते हैं कि आप लगभग 50-75 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप 30-40-50 हज़ार रुपए मंथली आराम से कमा पाओगे। तो अगर आपने ये सब वीडियोस देखी हुई हैं तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के सारे मिथ्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पेपर प्लेट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के बारे में आपको नहीं बताई जाती हैं। जो सारे अननोन फैक्ट्स हैं वो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ में कुछ बिजनेस टिप्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि इस वीडियो में नहीं, इस बिजनेस के लिए नहीं और भी सारे बिजनेस के लिए आपको काम आएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी मैं इंफॉर्मेशन से के लिए बात कर रहा हूं तो वो मैंने जा करके खुद से देखी है, खुद से एनालाइज की है। एक बिजनेस की, एक पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन की, जो कि जिनके पास बहुत बड़ा सेटअप था नारायणी बिजनेस कंपनी की। तो उनका एड्रेस और सारे मोबाइल नंबर्स लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। आपको अगर उनसे कांटेक्ट करना है, बिजनेस करना है तो आप उनसे जाकर के बात कर सकते हो और उनके बिजनेस के बारे में डिटेल में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप ये समझ सको कि और क्या क्या बिजनेस में स्कोप है, इस बिजनेस से रिलेटेड और क्या क्या आप एक्सपैंड कर पाओगे अगर आप बड़े हो पाते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग जानना शुरू करते हैं कि क्या क्या एक्चुअली फ्लॉज हैं, क्या क्या आपको नहीं बताए जाते हैं, क्या क्या चीजें आपसे छुपाई जाती हैं। मतलब छुपाई नॉट सेंस की सही में छुपाई जाती है क्योंकि आपको पता नहीं होती, आप नहीं पूछते हो और वो नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर कर लोगे तो अल्टीमेटली आप एज अ कस्टमर उनके चले जाओगे, आप वो सामान नहीं खरीदोगे। तो इसीलिए वो लोग बताना प्रेफर नहीं करते हैं। तो यार शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आंसर करते चलूंगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होती हैं, नहीं आपको बताई जाती हैं। उनमें से पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट का जो मिथ होता है। तो यार अगर आपको बताया जा रहा है कि आप 30,000 40,000 50,000 रुपए मंथली कमा सकते हो तो आप ये मत समझो कि जितना इन्वेस्टमेंट आप अभी कर रहे हो आप उसके हिसाब से उतना कमा लोगे। क्योंकि अगर आप एक मशीन ले रहे हो, दो मशीन ले रहे हो, सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक लो या मैनुअल लो, आप जो भी लोगे तो ज्यादा से आप हाइड्रोलिक ही ले रहे होगे। तो अगर आप जो भी लोगे, आप मेरे हिसाब से अगर आप एक मशीन बैठा रहे हो तो आप 5-7 हज़ार रुपए से ज्यादा मैक्सिमम नहीं कमा सकते हो मंथली का। तो इसीलिए ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मिथ होता है। आपको सीधा आपको स्कोप दिखा दिया जाता है बहुत बड़ा अमाउंट का। अगर आपको ये पता हो कि यार 5-7-8 हज़ार 10,000 एट मैक्स अगर आप कमा सकते हो मंथली, तो आपके दिमाग में वो कटने वाला फीलिंग नहीं आएगा कि यार मेरा कट गया है। तो इसीलिए आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम एक मशीन पे आप कितने कमा सकते हो शुरुआत में। जस्ट बिकॉज कि आप उनके साथ नहीं कॉम्पीट कर सकते हो जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगा करके बैठे हुए हैं। अब बड़े बड़े ये नहीं कि 100-200 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े यानी कि 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जिन्होंने अच्छे खासी फैक्ट्रीज बैठाए हुए हैं, 15-20-50 लेबर उनके साथ काम कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में उनके पास मशीन है, 20-25 मशीन है उनके पास, बड़ा स्पेस है, बड़ा वेयर हाउस है। तो उन सब चीजों के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, ना ही आप उनके एरिया में कंपीट कर सकते हो। क्यों नहीं कंपीट कर सकते हो? क्योंकि आपका रेट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो उनसे महंगा होगा, 15 से 20% महंगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में यही है, आपको नहीं पता चलता है कि यार जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है आप उनसे नहीं कंपीट कर सकते हो, अभी इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको 50,000 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको या तो उनकी जितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, नहीं तो आपको इसी को स्केल करना होगा धीरे धीरे। आप एक बार में नहीं सोच सकते हो कि यार मैं पहले ही महीने 30-40 हज़ार रुपए कमा करके फिर उसको स्केल कर लूंगा अपने आप बूटस्ट्रैप करके, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज आपसे ये छुपाई जाती है। दूसरी चीज आपको नहीं पता होती है रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो यार आपको ये नहीं पता होता है कि मशीन काम कैसे करती है। मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताता हूं। अगर आपके पास एक डबल डाई की मशीन है, मान के चल रहे हैं प्लेट की, तो जो रॉ मटेरियल्स आपको इसमें लगते हैं वो होते हैं सिर्फ एक रोल। जो एल्यूमिनियम का फॉइल है, 20-20 केजीज के रोल्स में वो काटे जाते हैं। काटे कैसे जाते हैं? तो 300 केजीज के रोल्स आते हैं उस चीज के। तो उस रोल को काट करके ये 20 केजीज के रोल्स बनते हैं, जो कि जिससे कि आप वो पेपर प्लेट मैन्युफैक्चर कर पाते हो। तो अब ये जो रॉ मटेरियल की बात आई वो आप कहां से लेके आओगे? तो जो 300 किलो का जो रोल की मैंने बात की वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उस 300 किलो को 20 केजी के रोल में कौन काटता है? उसके लिए भी एक अलग से मशीन आती है, लेमिनेशन मशीन आती है, जो कि उस 300 किलो के रोल को 20-20 केजीज के रोल्स में काटती है। और उसके बाद जो नीचे का बेस आप ब्राउन लेयर देखते हो एक पेपर प्लेट का और ऊपर का एल्यूमिनियम फॉइल देखते हो, वो मशीन उन दोनों को चिपकाती है ग्लू के साथ और उसके बाद वो 20 केजी का रोल बनता है, जिससे कि ये पेपर प्लेट डायरेक्टली उस मशीन में लगाई जाती है जो मशीन अभी आप खरीद रहे हो या वीडियो देख रहे हो।
तो ये सारी चीजें होती है रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो अब यार अगर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अब मैंने जो आपको बताया कि आपका सामान महंगा होगा, क्यों होगा? इसीलिए होगा क्योंकि आप जिससे अगर 300 किलो का जो किसी ने रोल लिया है, अब जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो उस इन्वेस्टमेंट में ये 2 लाख रुपए की लेमिनेशन मशीन भी आती है जो कि उस 300 किलो के रोल को काट काट के 20-20 किलो के रोल में काट देती है। तो वो 20 किलो के रोल कौन खरीदेगा? आप जैसे लोग खरीदते हो। तो अब आप अगर उन्हीं लोग से ले रहे हो जिनके पास वो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? अगर वो लोग डायरेक्टली बेच रहे हो उस चीज को, तो आप तो उनसे एक लेयर महंगा बेच रहे हो क्योंकि आपने उन्हीं से खरीदा आपका रॉ मटेरियल। तो इसलिए आप हमेशा 15 to 20% आराम से आप अपना सामान उनसे ज्यादा रेट में मैन्युफैक्चर करोगे। साथ में उनके पास लेबर ज्यादा है तो वो कम रेट में मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, एफिशिएंट रहता है उनके पास। लेकिन आप यार शुरुआत कर रहे होगे तो आपको बहुत दिक्कत देगा अपने लेबर्स मैनेज करने में, एक्सपीरियंस नहीं होगा लेबर के पास, उनके पास एक्सपीरियंस लेबर होते हैं। प्लस जो एक और चीज आपको नहीं पता है कि आपको बताया जाता है कि उस मशीन को आप भी चला सकते हो और कोई ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत है। उस मशीन को चलाने के लिए आपको मैकेनिकली वाला नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्या है उसके अंदर डाइज लगे हैं, उसके अंदर पुली है, बेल्ट नाच रही है, उसके अंदर डिफरेंट बेरिंग्स लगी है, हाइड्रोलिक पाइप्स लगे हैं, मोटर लगी है, कंप्रेसर है, बहुत सारी चीजें हैं आपको मैनेज करनी है। पूरा तार का वायरिंग का सेटअप होगा, इलेक्ट्रिकल सेटअप उसमें बैठेगा, सारी चीजें बैठती हैं तब जाकर के वो पूरा सेटअप हो पाता है। अब ये सारे मशीन्स जो सारे जो है मैंने पार्ट्स बताए आपको, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी खुद की उसी चीज की शॉप है। बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं जो कि उन्हें नहीं पता होता कि ये चीज कहाँ मिलती है, तो बहुत ढूंढते ढूंढते आते हैं कि हाँ सर हमारे को यार मिल ही नहीं रहा है ये सामान, अच्छा हुआ आप बेचते हो तो बहुत मुश्किल से आपके पास मिला है, नहीं तो हमें मिलता ही नहीं है कहीं। तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि यार ये चीज अगर खराब भी होती है तो कहाँ मिलेगी जा करके। प्लस जो डाइज मैंने बताया, उन डाई को जो सेटअप करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। हल्का सा इलास्टिक ढीला हो जाएगा, जिसमें अंदर इलास्टिक लगी हुई है, अगर ढीली हो गई तो आपकी जो प्लेट है वो अच्छे से कटेगी नहीं डाई से, अगर टाइट हो गई तो यार प्लेट को भी काट देगी। तो अल्टीमेटली आपका दोनों तरफ नुकसान है। तो इसलिए आप वहां पे बैठ के अपने से सैंपलिंग नहीं कर सकते हो कि कब सही बैठ रहा है कब गलत बैठ रहा है। आप धीरे धीरे सीख जाओ। आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए जो कि आपको शुरुआत से ही अपना काम आपका करके दे दे, फिर आप भी उनसे सीखो, आप भी रेगुलरली सीखते रहो, साथ में अपने लेबर को भी सिखा सको अच्छे से। तो अंदर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है जो कि आपको नहीं पता चलती। आपको ऊपर ऊपर लगता है कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में ये सारी चीजें हैं। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता चलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर यार हम लोग अगर इसका समरी निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो यही है कि अगर आप कंपीट करना चाहो एक मार्केट में जहां पे पहले से एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि सीधा वो 2-2 लाख की मशीन और मतलब लेके देख करके 10-15 लाख का सेटअप करके बैठे हैं, आप उनके साथ शुरुआत से कंपीट नहीं कर पाओगे। जस्ट बिकॉज कि जिस चीज को वो 10 रुपए मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, आप उसको 15 से 20% हायर रेट पे मैन्युफैक्चर करोगे, यानी कि लगभग 12 रुपए पे। तो अब अगर वो कोई चीज को वो उसी चीज को अगर वो 14-15 रुपए में आसानी से बेच दे रहे हैं 40 to 50% प्रॉफिट के साथ, तो आप उस चीज को उतने आसानी से नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपका उसमें सिर्फ मुश्किल से 15-20% मार्जिन बचेगा। तो 15-20% की वजह से ही जो मैंने आपको बताया 5-7-8-10 हजार मैक्सिमम आप कमा पाओगे इसी रीजन से, क्योंकि सारे खर्चे निकालने के बाद भी आप प्रॉफिट बहुत कम मात्रा में कमा पाओगे। तो ये एक दिक्कत होता है। तो अब इसका मतलब ये मैं बिल्कुल सिग्निफाई नहीं कर रहा हूं कि आप एक बार में बहुत सारे मशीन लेकर के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल मत करना यार, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए ये बिजनेस कैसे काम करता है, मार्केट कैसे कैप्चर करोगे, और साथ में क्या रेट चल रहा है, कितने में होलसेल में बिक रहा है, फिर कैसे बेचोगे, किसको बेचोगे, बहुत सारी चीजें हैं। सारी बिजनेस के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि यार आपको पता होना चाहिए कि ये सामान जो है वो कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, कहाँ तक इसका रीच है, कितने में बिकता है, कितना प्रॉफिट देके जाता है। प्लस अगर मान के चलिए कि क्या इसका कोई एक्सपायरी भी है, क्या सामान खराब भी हो सकता है, क्या रखे रखे भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो ये भी दिक्कत है। अब जैसे एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, आपको वीडियो के दौरान बीच में पता चला होगा कि यार ये मशीन में वेस्ट बहुत निकलता है, बहुत ज्यादा कचरा निकलता है। तो आप कोई अपने आराम से छोटे से घर में इस चीज नहीं सेटअप कर पाओगे, क्योंकि जगह ही कम पड़ेगी, अच्छा खासा जगह चाहिए, लेबर चाहिए, तो बहुत सारी मैनेजमेंट चाहिए होती है ऐसे चीज को सेटअप करने के लिए। अगर आप छोटे लेवल पे करोगे तो आप बस हायर प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट मत करना। लोगों को दिक्कत तब होती है जब वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं 30-40-50 हजार महीना कमा रहे होते हैं 5-6 हजार रुपए महीना, तो वो चीज उनको दिक्कत देती है। आपको ये पता होना चाहिए आप 10 हजार से ज्यादा मंथली नहीं कमा पाओगे एक मशीन बैठा करके, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन ही वही है। तो अब इसका भी एक उपाय है कि आप वैसी जगह ढूंढो जहां पे कंपटीशन नहीं हो, यानी कि अगर आप कोई गांव में हो, इन सेंस मतलब
लेकर के चलो कि आप कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स नहीं हो, तो आप इनसे सामान ले करके अपने पास मैन्युफैक्चर करके वहां पे आराम से बेच सकते हो, क्योंकि वहां पे आप मार्जिन रख पाओगे। लेकिन ऐसी अगर जगह पे आप हो जहां पर कि वो मैन्युफैक्चरर्स पहले से प्रेजेंट है और वो इस रेट में बेच पा रहे हैं आराम से, तो आपको मान के चलना है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, तो आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा, अर्निंग लेस प्रॉफिट, नहीं तो कम बिकेगा सामान। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, सबके पास है, सब सेम ही चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब यूनिकनेस से याद आया कि अगर आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो जो नारायणी बिजनेस कंपनी के बारे में मैंने बताया था, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि यूनिक होते हैं और आसानी से बिकते हैं, यानी कि थोड़ा लेट रखता है, यानी कि आप लोगों को ज्यादा देर उसको रखना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आप बेचते हो तो बहुत अच्छा मार्जिन आपको दे करके जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि और लोग उसको नहीं बेच रहे हैं। जैसे कि कुछ अलग फ्लोरल डिजाइन्स प्लेट पे, कुछ बैलून्स का डिजाइन प्लेट पे, तो अलग अलग डिजाइन आप छपवा सकते हो, क्योंकि वो भी प्रिंट करते हैं वो चीज को। तो अगर मैं नारायणी बिजनेस कंपनी की बात करूं, जो कि अब मैं आपको बता ही देता हूं, तो वो लोग खुद से प्लेट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आपको प्लेट्स डायरेक्टली खरीदनी हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, सारे साइजेस की वो प्लेट्स बेचते हैं होलसेल रेट्स पर, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर है यार, तो मैन्युफैक्चरिंग रेट पे ही दे रहे हैं। प्लस जो 300 केजीज के रोल्स के बारे में मैंने बात की, तो उनके पास भी वो 300 केजीज के रोल्स आते हैं और उसको वो लोग 20 केजीज के रोल्स में काट करके और भी लोगों को बेचते हैं। तो अगर आप भी 20 केजीज के रोल्स लेकर के अपनी जगह पर बनाना चाहो, वो बनाने का कंडीशन याद रखना जो मैंने आपको पहले बताया, ऐसी जगह पर बनाने की जरूरत नहीं है जहां पर ये भी मौजूद हो। जस्ट बिकॉज कि यार अगर ये भी मौजूद है वहां पर, आप भी वहां पर करोगे तो आपका फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कम मार्जिन में वहां पे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हो तो नो डाउट आप शुरुआत करो, बस प्रॉफिट्स हाई एक्सपेक्ट मत करना। थोड़ा सा दिक्कत ही होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मार्केट कैप्चर करते जाओगे, देन यू कैन इवेंचुअली सक्सीड इन दिस। तो ये चीज हो गया। प्लस ये आपके डिजाइन में मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि खुद की इनके पास प्रिंटिंग भी है, इनका पहले डिब्बा भी प्रिंट होता है वहां पे। अगर आप ये फुटेज आपने देखा होगा तो यार उनके पास वहां पे जो डब्बे होते हैं जिनके आपके पेस्ट्री केक्स के बॉक्सेस होते हैं, वो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद की डिजाइनिंग भी करते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें, साथ में जो पेपर प्लेट की मशीन जो मैंने आपको बताई, एल्यूमिनियम की मशीन जो बताई, जो आपकी जो चिपकाने वाली मशीन है, कंप्रेसिंग मशीन, तो वो भी वो मशीन वो बेचते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी खरीदना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोई खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप उनसे पूछो, जस्ट बिकॉज कि दे वर काइंड इनफ टू लेट मी हैव वीडियोस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अगर उन्होंने इतना मेरे लिए किया है तो यार आपके लिए भी करेंगे। आप नॉलेज ले लो आराम से, आप उनसे पूछ लो कैसे क्या कितने रेट में वो सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनसे लेकर के बेच पाऊंगा आगे, या मैं इनसे 20 केजीज के रोल्स लेकर के आराम से मैं खुद मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा, तो आप जैसा चाहो, या मशीन अगर आपको लेनी हो तो आप इनसे सब चीज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनके पास खुले हुए हैं। बाकी ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है यार, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था इनका वीडियोस बनाने के लिए, उन्होंने अलाउ किया, मैंने क्रेडिट के तौर पर उनको मेंशन कर दिया है, जस्ट बिकॉज की दे वर काइंड इनफ टू मी कि उन्होंने आराम से मुझे वीडियोस बनाने दिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के। तो यही है यार कुछ पॉइंट्स जो कि आपको नहीं पता होते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, एंड नॉट ओनली इन दिस बिजनेस। आपको कोई बिजनेस के बारे में जब पता नहीं होगा तो आपका कट जाएगा, सिंपल है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं पता है किसी बिजनेस के बारे में तो आप इवेंचुअली यार अपना पैसा खो दोगे और आपको लगेगा कि ये बिजनेस ही खराब है, बिजनेस करना ही खराब है, ये भी लगने लगेगा। तो इसीलिए बिजनेस करने से पहले बहुत सारी चीजें जानना जरूरी होती है। मिनिमम कुछ कुछ चीजें तो जरूरी होती हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कितने में मिल रहा है, कितने में बेच पाओगे, कहाँ बेच पाओगे, लोकेशन, होलसेल रेट, रिटेल रेट, सब चीज। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आपने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, कुछ ज्यादा ही बता दिया आपने, इतना तो जानना भी नहीं होता है। आप तो कहीं भी बिजनेस करने बैठ जाओ तो चल ही जाता है बिजनेस, ठीक है चल जाता है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेंसी के मुकाबले यार लोग जब उतना नहीं कमा पाते हैं तो उनको बुरा लगता है। इसलिए ये वीडियो है ताकि मैं आपको वो चीजें बता पाऊं जो कि आपको नॉर्मल सेलर्स जो कि अपने आप को बेचने के लिए नहीं बताते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सब दोस्तों के साथ। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस, कुछ भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के बारे में, कोई और बिजनेस तरीके के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू ऑन योर वीडियोस या कमेंट्स या कुछ भी। और साथ में नीचे मेरे इंस्टाग्राम, पर्सनल, लिंक्डइन अकाउंट्स हैं, आप आकर के पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।